मन को बस करने के उपाय बताइए। बात असल में यह है ना, मन में वही बात आती है जिन बातों को आप पसंद करते हैं, जिनसे संबंध रखते हैं। अगर अपनी पसंदगी बदल दें, संबंध बदल दें तो मन बदल जाता है। और हम जो ऐसे चाहे बने रहे, मन बदल जाए तो बदलता नहीं। अपने बदलने से मन बदलता है। जिस चीज की आप आवश्यकता अनुभव करते हैं उसे मन चला जाता है। जिस चीज से आप संबंध तोड़ देते हैं मन हट जाता है। जिसे संबंध जोड़ देते हैं मन लग जाता है। एक तो ये बात है मूल। दूसरी स्थूल बात यह है कि अगर आप जरूरी काम पूरा कर दें और बिना जरूरी काम छोड़ दें तब भी मन बस में हो जाता है। तीसरी बात है, जो नहीं करना चाहिए सो न करें, और जो नहीं कर सकते हैं सो न करें, और जो करना चाहिए, जो कर सकते हैं पूरा करें, तब भी मन बस में हो जाता है। केवल प्रभु को ही अपना माने तब भी मन बस में हो जाता है। अपनी सबसे बड़ी आवश्यकता जो है जीवन में उसको अनुभव करें तब भी मन बस में हो जाता है। अब कौन सा किसको अनुभव पड़ेगा पता नहीं, लेकिन अपने को बदले बिना मन बस में हो जाए ऐसा उपाय हमको मालूम नहीं है। ये सबसे बढ़िया उपाय है। ये सबसे बढ़िया उपाय है। असल में जब मनुष्य पराधीनता को पसंद कर लेता है ना, तब वो मन के अधीन हो जाता है। और जब स्वाधीनता पसंद कर लेता है तो मन उसके अधीन हो जाता है। एक बात। दूसरी बात है कि जो उसे स्वाधीनता मिली है ना, जीवन में मनुष्य को जो स्वाधीनता मिली है, उस अगर मिली हुई स्वाधीनता का वो सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे, तो उसे स्वाधीन होने में बहुत सुविधा हो जाती है। तो वैसे तो दो ही बातें हैं अपने सामने, हम पराधीन नहीं रहेंगे और मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। एक बात का संबंध संसार के साथ है और दूसरी बात का संबंध अपने साथ है। जिस बात का संबंध अपने साथ है उससे परमात्मा मिल जाता है, और जिस बात का संबंध संसार के साथ है उससे विश्व शांति का प्रश्न हल हो जाता है। तो लौकिक उन्नति भी हो जाती है और परमार्थ भी हो जाता है, दोनों हो जाते हैं, यदि हम मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग न करें। सर्वांश में तो कोई स्वाधीनता मिली नहीं, आंशिक स्वाधीनता मिली है। जैसे आप बोल सकते हैं, कटु भी बोल सकते हैं, मधुर भी बोल सकते हैं, अभी आपकी स्वाधीनता है। कटु न बोले, मधुर ही बोले। सत्य भी बोल सकते हैं, मिथ्या भी बोल सकते हैं। मिथ्या न बोले, सत्य ही बोले। जैसे बल मिलाए कुछ कर सकते हैं तो बुराई न करें, भलाई करें। ये आप स्वाधीन है स्वार्थ में। तो जिन जिन बातों में हम स्वाधीन हैं आंशिक रूप से, उस स्वाधीनता का कभी जीवन में दुरुपयोग न करें। इसी का नाम है धर्म विज्ञान, इसी का नाम है कर्तव्य विज्ञान, स्वाधीनता का सदुपयोग। और हम पराधीन न रहना पसंद न करें, स्वाधीन हो जाएं, इसी को कहते हैं अध्यात्म विज्ञान। तो धर्म विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान जब ये दोनों आ जाते हैं तो इन दोनों का मिलकर के फल हो जाता है कि मनुष्य को परमात्मा मिल जाता है। चाहे तो न चाहे तो जरूर मिल जाता है। ऐसा। अब आप सोच लीजिए, इन दो बातों पर आप विचार करने के लिए तैयार हैं क्या? एक तो पराधीन नहीं रहूंगा और एक स्वाधीनता का दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये मानव जीवन का मूल मंत्र है। ये दो वाक्यों में ऐसी कोई बुराई कभी जीवन में उत्पन्न ही नहीं होती जो हमारे पराधीन होने से न हो। यानी पराधीनता को हम पसंद कर लेते हैं, अच्छी लगती है, भाती है। तो पराधीनता हमको अच्छी न लगे, स्वाधीनता हमें प्रिय हो, स्वाधीनता हमें पसंद हो, और जो स्वाधीनता मिली है किसी अंशरूप में, उसका हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। दो ही बातें हैं जीवन में, बढ़िया से बढ़िया। और ये मानव
जीवन की बात है दोनों। मनुष्य इन दोनों बातों में स्वाधीन है, स्वाधीन होने में भी स्वाधीन है और मिली हुई स्वाधीनता के सदुपयोग में भी स्वाधीन है। अगर वो स्वाधीन नहीं होना चाहता है तो ये उसकी अपनी भूल है, अगर वो स्वाधीनता का दुरुपयोग करता है तो अपनी भूल है, ये उसकी बात नहीं है, बेबसी की बात नहीं है, मजबूरी की बात नहीं है, बेबस होकर नहीं करता है ऐसा, अपनी मौज से करता है, भूल से करता है। स्वाधीनता का दुरुपयोग भी और पराधीनता को पसंद करना भी। महाराज जी, स्वाधीनता स्वाभाविक तो है, अपना स्वरूप है, परंतु भूली हुई है, और पराधीनता जो है वो अपना स्वरूप नहीं है, वो बाहर से आई है, संस्कार वो प्रक्रिया मुझको मालूम नहीं है, इसलिए मैं उस ढंग से कह नहीं पाता हूँ। मुझे ये प्रक्रिया मालूम है कि यदि हम स्वाधीन होना पसंद करें तो स्वाधीन हो सकते हैं, और यदि स्वाधीनता का दुरुपयोग न करें तो संसार के काम आ सकते हैं, और स्वाधीन हो जाए तो अपने काम आ सकते हैं, प्रभु के काम आ सकते हैं। ऐसा वो प्रक्रिया मुझको मालूम नहीं है, भूली हुई है ना वो स्वाधीन। नहीं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने उस प्रक्रिया का अध्ययन नहीं किया है, मैं अनुभव नहीं है, इसलिए वो भाषा में बोल नहीं पाता हूँ। महाराज जी, यहाँ तक तो ठीक है कि परमात्मा ने बड़ी जीव के ऊपर अनुकंपा करके मन शरीर दे दिया, परंतु हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख न बना दिया। देखो ये तो परमात्मा से पूछने की बात है, क्योंकि उसने बना दिया, मेरी राय तो दी नहीं, मैं क्या उत्तर दूंगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ऐसी बातें मैंने बहुत सी सुनी हैं और ठीक है, जिन्होंने लिखी है बड़ी ईमानदारी से लिखी है, पर वास्तव में इंद्रियां न बहिर्मुख है न अंतर्मुख है। अब शरण की फिलॉसफी सुनो, शरण की फिलॉसफी में इंद्रियां न बहिर्मुख है न अंतर्मुख है। जब आप बहिर्मुख होना पसंद करते हैं तो बहिर्मुख होती हैं, और जब अंतर्मुख होना पसंद करते हैं अंतर्मुख होती हैं। इंद्रियां स्वतंत्र रूप से आपकी स्वीकृति के बिना, आपके सहयोग के बिना कुछ नहीं करते, इसलिए मैं उनको अपराधी नहीं मानता हूँ। जब उन्हीं को अपराधी नहीं मानता हूँ तो उनके बनाने वाले की भूल कैसे मान लूं? आप सोचिए, ये मुझ में साहस नहीं है कि मैं सृष्टि के बनाने वाले को अपराधी मान लूं या भूल मान लूं, ऐसा मैं नहीं मानता। जन्मों से आदमी का जन्म हो रहा है, का जो वासना है। भाई देखो, मेरी भाषा बोलो, अपनी भाषा मत बोलो। अनेक जन्मों का तुमको ज्ञान तो है नहीं, सुन करके आपने मान लिया है। हुआ होगा ठीक है, लेकिन इस जन्म की बात करो, अनेक जन्म तो गए, और सुनो, और इस जन्म में भी बहुत बड़ा भाग बीत गया, अभी की बात करो। आप क्या चाहते हो, आपको क्या पसंद है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या मानते हो, आप क्या जानते हो, इस पर बात करो, तब तो आपको होगा लाभ। और अनेक जन्मों की बात सोचते रहो, बीती हुई बात सोचते रहो, भविष्य की बात सोचते रहो, लाभ तो होने वाला है नहीं भाई। आप कुछ जानते हो कि नहीं, आप कुछ मानते हो कि नहीं, आप कुछ कर सकते हो कि नहीं, तो आपका जानना, आपका मानना, आपका करना ठीक होना चाहिए, बेड़ा पार हो जाएगा। चाहे अनेक जन्मों से कुछ भी हुआ हो, चाहे जीवन का बहुत बड़ा भाग बीत गया हो, मेरा तो ऐसा ख्याल है भाई। और बात करने को तो चाहे जितनी बात कर लो, चाहे जैसे बात कर लो, लेकिन वो जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात यही है कि आप अपने द्वारा अपने से पूछिए कि भाई क्या मैं स्वाधीन होना पसंद करूंगा, फिर पूछिए क्या मैं मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग नहीं करूंगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप सच्चे मानव हो जाएंगे, और जब मानव हो जाएंगे तो आप में मानवता आ जाएगी, और जब मानवता आ जाएगी तो जीवन में पूर्णता भी आ जाएगी, क्योंकि मानवता में पूर्णता है और आप मानव हैं, आप में मानवता आ सकती है। केवल इन दो बातों को सामने रखकर विचार कर लीजिए कि मैं मिली हुई स्वाधीनता का दुरुपयोग नहीं करूंगा और किसी प्रकार से पराधीन रहना पसंद नहीं करूंगा। स्वाधीन शब्द के उच्चारण में काल अपेक्षित है, लेकिन यदि आपको स्वाधीनता पसंद आ जाए तो स्वाधीन होने में काल अपेक्षित नहीं। कितना सुलभता चाहिए आपको। पर आश्चर्य की बात तो यही है कि आप स्वाधीन होना ही पसंद नहीं करते तो क्या किया जाए। तो पराधीन न तो कभी शांति पाता है और न मुक्ति पाता है और न भक्ति पाता है। ये नियम है, ये विधान है, ये जीवन का सत्य है। इसमें
इधर उधर की बात चलती नहीं, ठीक ईमानदारी से सोची जाए तो। फिर भी जैसी आपकी मर्जी सरकार, हमें क्या, हमें तो आपकी पूजा करनी, जैसी पूजा पसंद करो कर देंगे, जो हम कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक बात यह है कि हम लोग अपने अपने संबंध में अपने अपने द्वारा विचार नहीं करते, सुनी हुई बातों को मान मान करके एक अपनी राय कायम कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि मानो ये हम जानते हैं। अरे किसी महापुरुष ने लिख दिया कि सृष्टिकर्ता ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया, हमने मान लिया, कभी सोचा ही नहीं किस दशा में लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्या लिख दिया, किस प्रसंग में लिख दिया। अब लिखा तो आपने सीख लिया, पर जीवन में तो विचार ही नहीं करा। अगर आप विचार करते तो आपको मालूम हो जाता कि हमारी रुचि पूर्ति में इंद्रियां बहिर्मुख हैं, मान पूर्ति में थोड़ी बहिर्मुख है। आप रुचि को पूरा करते जाएंगे, इंद्रियां बहिर्मुख बनी रहेंगी। आप रुचि पूरा करना छोड़ देंगे, इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएंगी। इंद्रियों को क्यों अपराधी बनाते हो, रचने वाले पर क्यों दोषारोप करते हो? लिखने वाले लिखा होगा किसी दृष्टि से, कह दो भाई समझ में नहीं आती बात, मिथ्या मत कहो। ये तो श्रुति प्रमाण है। अरे श्रुति की बात कहता हूँ मैं कहता हूँ श्रुति की बात का प्रमाण भी मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरे बाद श्रुति हुई है, मुझसे पहले श्रुति नहीं हो गई। बुरा मत मानिएगा, तो बातचीत करने में जरा रियायत नहीं करता हूँ। और श्रुति अनेक है, एक नहीं है महाराज। सकाम कर्म श्रुतियों की कोई पूरा ज्ञान है कि जो कितनी श्रुतियां, अनंत श्रुतियां हैं, परमात्मा का अनंत ज्ञान है। तो वो मैं आपसे निवेदन करता हूँ उस श्रुति को छोड़ दो, दूसरी श्रुति आपके काम की निकल आएगी, उसे ले लो। मैंने तो ये तो नहीं कहा ये बात गलत है, ठीक होगी, पर मुझे नहीं जैसी तो क्या करूं? ये अपराध है क्या मेरा? तो कसूर नहीं है, मैं इसे अपना अपराध नहीं मानता हूं, मुझे नहीं मालूम होता। मैं करण को कर्ता कभी मानने के राजी नहीं हूं, तो फिर वो बहिर्मुख अंतर्मुख क्या है? जैसे तुम तैसे तुम्हारी करण, तुम बहिर्मुख तो बहिर्मुख, तुम अंतर्मुख तो अंतर्मुख। और फिर भी अगर ऐसा है तो होने दो, मत करो परवाह, मत करो पसंद, काम हटाओ, नाता तोड़ो। आखिर शरीर तो भौतिक तत्वों से बना है ना, और संसार से ही शरीर की एकता है। और भी गंभीरता से विचार किया जाए तो आपको मानना पड़ेगा कि शरीर और संसार एक ही जात के हैं दोनों। अगर इंद्रियां संसार की ओर जाती हैं तो अपराध क्या है उनका? तो संसार की जात की ही है। लेकिन आप संसार को क्यों पसंद करते हो जी? ये बताओ, आप तो भगवान की जात के हैं, आपकी जाति एकता संसार से नहीं है, आपका नित्य संबंध संसार से नहीं है, आपका आत्मीय संबंध संसार से नहीं है, परमात्मा के साथ है। शरीर का तो नित्य संबंध भी संसार से, जाति संबंध भी संसार से। तो शरीर अगर संसार की ओर जाता है तो जाने दीजिए साहब, बेफिक्री से जाने दीजिए, निडर हो जाइए। आप क्यों डरते हैं? आप अपना आत्मीय संबंध, आप अपना नित्य संबंध, आप अपना जातीय संबंध परमात्मा से स्वीकार कीजिए। और श्रुति इस बात का विरोध करे तो मत मानिए। अगर इसका भी समर्थन करे तो पहले इसको मान लीजिए, फिर पीछे वाली श्रुति पढ़ लीजिए। मेरा निवेदन केवल इतना ही था, किसी भी सुनी हुई बात को अपने जीवन के साथ मिलाकर के देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और ये मानते नहीं जीवन भर, लाभ तो तभी न होगा कि जब आप जिस बात को सुने उसको अपने जीवन पर भी विचार करके देखें। मान लीजिए आप शांत बैठे और आपके पूर्व कृति के प्रभाव से बुरे ख्याल उठे, थोड़ी कल्पना कर लो, उठे ही तो है ख्याल। जिस चीज का ख्याल उठा है वो चीज वहां मौजूद है क्या? बोलो क्या रहा है जी? नहीं है ना? ठीक बात है ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो वो चीज तो मौजूद नहीं, ख्याल है। अच्छा, आपने जान भी लिया कि बुरा ख्याल है, ठीक है ना? इसमें गलती तो नहीं है ना? आप उसको पसंद मत कीजिए। ख्याल उठने से क्यों लड़ते हैं आप? चीज तो वहां है नहीं। अरे वहां चीज तो वहां है नहीं ना भाई, उस ख्याल से लड़ते क्यों हैं आप? चीज तो वहां है नहीं। अरे तुम क्यों उठा, तू क्यों उठा, तू क्यों उठा, तो ऐसी लड़िए कि साहब खाना क्यों पचा, और शरीर में अंगरंगों में खून की गति क्यों हुई, और शरीर में बदला क्यों, इसे क्यों नहीं लड़ते? लड़िए, किससे लड़ाएंगे? अरे भाई, जो बात किसी आपके बिना करे हो रही है, बिना चाहे हो रही है, उससे आप परेशान क्यों हैं?
उस पर थोड़ा गंभीरता से विचार कीजिए। आप उसका समर्थन नहीं करेंगे तो वो ख्याल वहां का भी नाश हो जाएगा। फिर दूसरा अच्छा ख्याल उठेगा, अगर सामर्थ्य विरोधी है तो उसको भी पसंद मत कीजिए, और अगर अच्छा ख्याल है और सामर्थ्य के अनुसार है तो उसको पूरा कर दीजिए, फिर भी आप बेख्याल हो जाएंगे। तो थोड़ी सी बात के लिए आप परेशान क्यों होते हैं? अरे राम राम, संस्कार बड़े उठ गए, बहिर्मुख इंद्रियां हो गई, मन चंचल हो गया, ये परेशानी क्या बात की? हो गया, हो जाने दीजिए, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? हाँ, ये सब बात का बहुत गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिन विषयों का हमने अनेक बार भोग किया है उन्हीं का राग हमें अंकित हुआ है, और वो अंकित राग जब हमें अवसर मिलता है, कार्य से फुर्सत मिलती है, या जब हम अंतर्मुख होना चाहते हैं, उस समय वो सामने आता है। इतनी सी बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है, सामने आता है। लेकिन आप अगर उसका समर्थन नहीं करेंगे, आप अगर उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, आप अगर उससे अपने को नहीं मिलाएंगे, तो वो ख्याल कुछ काल में अपने आप नाश हो जाएगा। कब हो जाएगा इसकी परवाह मत करो, हो जाएगा जरूर। और नहीं हो जाएगा तो आपका तो कुछ बिगड़ा नहीं ना, आप तो ज्यों का तो अपने आप में स्थित हो। अरे कोई दूसरा आदमी बैठा दूध पी रहा हो, आप देख रहे हो, तो आपको क्या नुकसान होगा दूध पीने में? कोई नहा रहा है, आप किनारे बैठे वैसे ही परेशान हो जाओ। तो इसी तरह से अपने संस्कारों से लड़ो मत, उनके सामने हार स्वीकार मत करो, उनके सामने समर्थन उनका मत करो। ये मानव मनोविज्ञान है भैया, इससे वो मन जो है शुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा अपने आप। और जो करो, अरे एक संकल्प पूरे करने में महीनों का समय नहीं लग जाता, बरसों नहीं लग जाती क्या? बोलो क्या राय? अभी कभी देखा होगा आपने, जरा देर में संकल्प उठ गया और कितना समय लग गया, उसके लिए कितनी शक्ति लग गई, और फिर पूरा हो गया तो थोड़ी देर के बाद फिर वहीं आ गए जहाँ थे, मिला कुछ नहीं। तो ये जीवन का सत्य आपको नहीं मालूम होता कि हर संकल्प की पूर्ति होने पर मनुष्य उसी स्थिति में आता है जिस स्थिति में संकल्प की उत्पत्ति से पूर्व था। तो इस सत्य को क्यों नहीं आप पकड़ते बाबा? उसके पूरे होने से आपकी कोई वृद्धि नहीं हो गई, उसके पूरे न होने से आपकी कोई क्षति नहीं हो गई, क्योंकि आप तो उसी स्थिति में थे ही। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आप जिसको कहते हैं, जिसको मन को काबू करने की बात कहते हैं, तो पूरा हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने स्वाधीनता का दुरुपयोग किया, अगर आपने पराधीन रहना पसंद किया, तो कुछ नहीं हो जाएगा। आप पराधीन रहना मत पसंद कीजिए, आप स्वाधीनता का दुरुपयोग मत कीजिए, काम बन जाएगा आपका। ये मानव मात्र का प्रोग्राम है, चाहे वो किसी मत संप्रदाय मजहब इज्म का मानने वाला कौन हो। स्वाधीन हुए बिना प्रभु की न समीपता प्राप्त होती है, न एकता प्राप्त होती है, न अभिन्नता प्राप्त होती है, न योग प्राप्त होता है, न बोध प्राप्त होता है, न प्रेम प्राप्त होता है, स्वाधीन हुए बिना। और स्वाधीनता का सदुपयोग किए बिना आपको संसार कभी पसंद नहीं करता। इसलिए इन दोनों बातों पर ध्यान दीजिए, जितना दे सकें, बलपूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, धीरज पूर्वक, जैसे बने वैसे, रोई के, पीट के, चीख के, चिल्लाए के, समझ के, समझाए के, जैसे बने वैसे, इन दो मुख्य बातों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आज मैं इस समय की आखिरी बैठक है इस बार आने की, आपके आने का इरादा तो आऊंगा कि नहीं आऊंगा, आ सकूंगा नहीं आ सकूंगा, मेरे हाथ की बात नहीं है, आना चाहता हूँ, ना आ सका तो कोई बात नहीं, इसलिए हाँ ना दोनों है उसमें। तो मैं कहता हूँ आज ऐसी मूल बात कह दो जो मुझको तो ये ख्याल न रहे कि मैंने कुछ बचा के रखा था, और आपकी भी समस्या हल हो जाए। अब विचार करो, जितना तर्क उठे इन दोनों बातों में लगाओ। स्वाधीनता का दुरुपयोग करके कभी आप संसार के काम के नहीं हो सकते। संसार आपको बिल्कुल नापसंद कर देगा, कम करे, ज्यादा करे, अभी करे, कभी करे। और स्वाधीन हुए बिना न शांति मिले, न मुक्ति मिले, न भक्ति मिले। और स्वाधीन होने की में आप पराधीन है नहीं, असमर्थ है नहीं।
स्वाधीनता के सदुपयोग में आप असमर्थ हैं नहीं। इसलिए इन दोनों बातों में मानव की असमर्थता का दोष नहीं है। स्वाधीन होने के लिए उपयोग जो है कुछ देखिए ना, स्वाधीनता का मतलब तो ये न होता है कि आपको उसकी अपेक्षा न रहे जो आप में नहीं है। आपके पास नहीं कह रहा हूं, शरीर के अधीन भी पराधीन, योग्यता के अधीन भी पराधीन, सामर्थ्य के अधीन भी पराधीन, वस्तुओं के अधीन भी पराधीन, वो स्वाधीनता नहीं। जैसे एक नई बात सुना है आपको, हम श्री वृंदावन से गोवर्धन जा रहे थे, वहां सत्संग था, 2 कार थी, एक हम बैठे थे, एक और मित्र भी थी। कार 50 मील की रफ्तार से चल रही थी। हम लोग सोच रहे थे अभी पहुंचे जाते हैं, थे तो पराधीन और सोच रहे थे कि स्वाधीन। कार खड़ी हो गई। अब मालूम पड़ा, देखिए पराधीन तब भी थे जब कार में बैठे जा रहे थे, और जब नहीं चलती तब भी पराधीन थे ना। तो बहुत से लोग इस बात को स्वाधीनता मान लेते हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, आराम से खाएंगे, भजन करेंगे। हम जब उत्तरकाशी में थे तो बेचारे केशवानंद नाम के महात्मा तो क्षेत्र से रोटी आए, हम भी खाए, वो भी खाए। कहने लगे क्या बताएं महाराज, हमने तो 5000 रुपये इकट्ठा किया था इस फर्म में, जब घर छोड़ के चले थे उत्तरकाशी के लिए, तो ये सोचा था कि 2500 महीना ब्याज का मिल जाएगा। और उस समय उस जमाने में 2500 महीना बहुत था भैया, बहुत। आजकल तो 1.25 समझो, 1.5 समझो, तो 55 56 कोई कुछ चीज 10 महंगी है जी। तो उस समय 25 बहुत था, लेकिन क्या बताएं वो फर्म ही फेल हो गई, तो हम और वो दोनों बराबर हो गए। तो कुछ लोग जैसे स्थान बैठने मिल गया, बना लिया कि हम स्वाधीन हो गए, खाना मिल गया हम स्वाधीन हो गए, शरीर स्वस्थ है हम स्वाधीन हो गए। ये स्वाधीनता नहीं। स्वाधीनता का अर्थ ही यह है कि आप जब स्वाधीनता पसंद करेंगे तो शरीर की भी आप आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। और मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता जो मुझको दिखती है, वो यही दिखती है कि आदमी सोचता है कि शरीर बना रहे, और इसके लिए बड़े बड़े प्रमाण है महाराज। इतने प्रमाण है कि मेरा मुंह बंद हो जाएगा, इतना लोग सुना देंगे। शरीर के बिना ये नहीं होगा, शरीर बिना वो नहीं होगा, शरीर बिना वो नहीं होगा, शरीर बिना वो सुना देंगे, ठीक है। लेकिन यही सबसे बड़ी दुर्बलता है कि मनुष्य सोचता है कि शरीर बना रहे और वो रहेगा नहीं। यहीं से पराधीनता का जन्म होता है। और चीजें तो शरीर के बाद में आती हैं आपके काम में, शरीर के लिए ना आती हैं काम में। क्या राय बोलिए जी। तो ये पराधीनता हम पसंद न करें कि शरीर नहीं रहेगा तो हमारा जीवन ही नहीं रहेगा। इस पर थोड़ा मनन कर लें गंभीरता से। अगर शरीर के न रहने से हमारा जीवन नहीं रहेगा तो हमारा जीवन है ही नहीं, रहेगा क्या, ऐसा मान लेना चाहिए। नहीं तो अगर हमारा जीवन है, अगर हमारा अस्तित्व है, तो शरीर नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व रहेगा। संसार नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व रहेगा। कौन मिटा सकता है? अगर ये देखिए, मिलता है वही जो मिला है, और अलग होता है वही जो अलग है। अगर आप कभी भी ये अनुभव करें, कभी भी माने कि हाँ एक दिन शरीर अलग हो जाएगा, अभी मान लीजिए कभी अलग है। और अगर आप इस बात में विश्वास करें कभी भी परमात्मा मिल जाएगा, तो अभी मान लीजिए कभी पास है, अभी मिला है। अगर ये बात आपको जच जाए, रुच जाए, पसंद आ जाए, तो आपको स्वाधीन होने का साहस भी हो जाए और आप स्वाधीन हो भी जाए। एक बात। दूसरी बात है कि अगर आप स्वाधीन नहीं होना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि शरीर के द्वारा ही काम चलेगा, धन के द्वारा ही काम चलेगा, तो भाई फिर ये मत सोचिए कि शांति हमको मिल जाए, फिर ये भी मत सोचिए कि मुक्ति हमको मिल जाए, फिर ये भी मत सोचिए कि भक्ति हमको मिल जाए, ये भी मत सोचिए साथ साथ। लेकिन बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि शरीर बिना तो काम चलेगा नहीं, फिर भी हमको शांति चाहिए। तो भाई कहते रहो भाई बच्चों का तो खेल, बात तुम्हें शांति तो मिलेगी नहीं। जिस समय आप ये स्वीकार करेंगे, अपने द्वारा स्वीकार करेंगे, अनुभव पूर्वक स्वीकार करेंगे कि भाई जो शरीर कभी अलग होगा
हम अभी क्यों न उससे अपनी असंगता अनुभव करें? जो वस्तु कभी हमसे अलग होगी, क्यों न हम उससे अभी निर्ममता पसंद करें? जो कामनाएं हमको पराधीन बनाती हैं, क्यों न हम उनका त्याग करें? इसको कोई धन की जरूरत तो है नहीं, बल की जरूरत तो है नहीं, संसार की सहायता की जरूरत नहीं है। आप अकेले होकर जब चाहे तब शरीर से असंग हो सकते हैं, जब चाहे तब निर्मम हो सकते हैं, जब चाहे तब निष्काम हो सकते हैं। इसमें आपको कोई भी कठिनाई नहीं है। और इसको कहने साहब ये तो बड़ा कठिन है, तो मैं पूछता हूं शरीर को बनाए रखना कौन सा सुलभ है क्या? कोई कह दे कि निष्काम होना बड़ा कठिन है, तो मैं कहता हूं कामना पूरा करना कौन सा सहज है? कोई कहे कि ममता छोड़ना बड़ा कठिन है, तो मैं पूछता हूं कि जिस पदार्थ में ममता है उस ममता वाली पदार्थ को रखना क्या सुलभ है, संभव है क्या? बोलो। अब काहे होने गए? नहीं है। तो जो सुलभ नहीं है उसको तो पकड़े बैठे। देखो भाई, जो सुलभ नहीं है उसको तो आप पकड़े बैठे हैं, कोशिश करते हैं, और जो सुलभ है उससे आप निराश हो जाते हैं। सो मत हो भैया, आप स्वाधीन होने से कभी निराश न हो। आप स्वाधीन हो सकते हैं। स्वाधीनता आपका जन्मजात अधिकार है। क्यों? प्रभु ने आपको पराधीन होने के लिए नहीं बनाया है। आपको शरीर और संसार इसलिए नहीं दिया है कि आप पराधीन हो जाएं, इसलिए दिया है कि आप उदार हो जाएं, आप संयमी हो जाएं, आप तपस्वी हो जाएं, आप संसार के काम आ जाएं। मनुष्य को प्रभु ने संसार का दास बनने के लिए नहीं बनाया, संसार के काम आने के लिए बनाया। और आप सच पूछिए, मैं तो कभी कभी ऐसा भी अनुभव करता हूँ, और ठीक ही है बात, मेरे लिए तो ठीक ही है, आपके लिए ठीक होगी कि नहीं होगी, कि प्रभु ने अपना दास बनाने के लिए हमको नहीं बनाया, प्रेमी बनाने के लिए बनाया, दोस्त बनाने के लिए बनाया।